बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी औरत मिट्टी से क्यों नहीं बन पाई और अल्लाह ताला ने औरत को किस तरह तख्लीक किया। मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया है कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई हुई मिट्टी से नहीं की, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला है कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी खबर ना होने पाई कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई है, यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखें कि फरिश्ते भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया है और पहली औरत इस मर्द की पसली से निकली है जिसकी वो मनकुआ कहलाए। अब बात आती है पसली की। औरत पसली ही से क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाज़ुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए हैं, यानी पसली एक ढाल है। इन नाज़ुक हिस्सों के लिए तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाला कि ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि औरत को पसली की तख्लीक करके ये बात समझाती है कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमा थे कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई मोमिन ऐसा भी है जो जहन्नम में रहेगा? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल तक रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज़ में पुकारता रहेगा, या हनान या मनान। एक दिन इस कदर ऊंची बुलंद आवाज़ से या हनान या मनान कहेगा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुजरते हुए उसे सुन लेंगे और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि यह कैसी अजीब बात है, कोई मुसलसल या हनान या मनान पुकार आए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्श के सामने सजदा करेंगे और अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जैसे ही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा, बताओ जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या अजब देखा आज तुमने? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ए मेरे प्यारे रब, मैंने जहन्नम से आती हुई की आवाज़ सुनी है जो कि गहरे घड़े से लग रही थी, कोई पुकार रहा था, या हनान या मनान। अल्लाह ताला फरमाएगा, जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरोगा मालिक के पास जाओ और उसे कहो जो बंदा या हनान या मनान की सदा लगा रहा है उससे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दें, फिर उसे मेरे पास ले आओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़े पर तशरीफ़ ले जाएंगे, दरवाज़े पर दस्तक देंगे, मालिक बाहर आएंगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे, हुक्म सुनकर मालिक जन्नत के अंदर जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, मालिक ऐसे जन्नम को पहचानते। इसके बावजूद आप या हनान या मनान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। दरोग़े जहन्नम कहेगा, ए जिब्रील, जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कोई सी चीज़ पत्थर है, कौन कौन सी चीज़ क्या है, कौन कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान कौन है, इसकी पहचान नहीं हो रही। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम सर उठाओ, तुम या हनान या मनान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, मौला, दरोगा जहन्नम मालिक ने भी माजरत कर ली है, कहते हैं जहन्नम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं बचा, तो ये सब जलकर कोला बन चुके हैं, किसी चीज़ की पहचान नहीं हो पा रही। अल्लाह फरमाएगा, जिब्रील मालिक से कहो कि मेरा बंदा जहन्नम के फ़लाँ गड्ढे में, फ़लाँ कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़े पर जाएंगे और हज़रत मालिक को या हनान या मनान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हज़रत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, इसके पाँव में इसकी पेशानी के साथ और इसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू इसके साथ लिपटे हुए हैं। हज़रत मालिक इसकी जंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नम से निकाल कर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के
हवाले कर देंगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा जिब्रील अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अब अल्लाह पाक इस बंदे से फरमाएगा, ए बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूल ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूल ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? तो वो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह मैंने बहुत से गुनाह किए, या अल्लाह पाक तूने मेरी बहुत आला तख्लीक फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि फ़लाँ फ़लाँ गुनाह क्यों किया? वो अर्ज़ करेगा, या अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया जिसकी सज़ा जहन्नम में डाल दिया गया। अल्लाह इसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी। मैं या हनान या मनान पुकारता रहा, मौला तूने मुझे अपने फजल से जहन्नम से निकाला है, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और उसे माफ़ किया। तो नाज़रीन, क्या हम में ऐसी कोई खूबी है जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोज़ख में नहीं डाला जाएगा? हज़ारों की इबादतें भी रद्द होती देखी हैं, तो बस अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि ऐ अल्लाह, हमें जानते हैं कि अगर हमारे ईमान का सख्त हिसाब लिया गया तो यकीनन हम नहीं बच पाएंगे, हम बेहद गुनाहगार हैं। लेकिन ऐ अल्लाह पाक, हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं, हमसे हिसाब अपनी अदल इंसाफ पर ना लेना, बल्कि हम पर अपनी रहमत और अता का साया रखना। अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल फरमा, आमीन। क़यामत के दिन जब लोगों के ईमान का हिसाब व किताब हो रहा होगा, तो फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब के जहन्नम में भेज देगा। असहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिम हुक्मरान, वो ताजिर जो झूठ बोलता है, वो बूढ़ा शख्स जो ज़िना करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में 3 आदत पाई जाए वो जहल है, जो सुनने से पहले जवाब शुरू कर देता है, बात को समझने से पहले झगड़ा शुरू कर देता है, इल्म ना रखने के बावजूद फैसले शुरू कर देता है। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा और हमारी बख्शिश फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। फ़ी अमानिल्लाह।